कि यहाँ बिहार में डीके टैक्स वसूली हो रहा है। ब्लॉक थाना में जितना भ्रष्टाचार है उनका बेनिफिशियरी जो है केवल डीके ही है। और बिहार में डीके टैक्स इस हिसाब का बोलबाला है कि आप सुपर सीएम आप कह सकते हैं, यानी डीके बॉस की सरकार है। बिहार में 2025 में विधानसभा का चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले तेजस्वी यादव के एक बयान ने हंगामा मचा दिया है और वो बयान है डीके टैक्स का। आखिर ये कैसा टैक्स है, इसके पीछे की कहानी क्या है और तेजस्वी बार बार इसका जिक्र क्यों कर रहे हैं? कि यहाँ बिहार में डीके टैक्स वसूली हो रहा है। ब्लॉक थाना में जितना भ्रष्टाचार है उनका बेनिफिशियरी जो है केवल डीके ही है। और बिहार में डीके टैक्स इस हिसाब का बोलबाला है कि आप सुपर सीएम आप कह सकते हैं, यानी डीके बॉस की सरकार है। ये वही तेजस्वी यादव हैं जो कभी आरसीपी टैक्स का जिक्र कर नीतीश सरकार पर हमला बोलते थे, अब नया नाम डीके टैक्स ले रहे हैं। आरसीपी टैक्स के नाम पर तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के तब के करीबी एक नेता पर बिना नाम लिए हमला बोलते थे, अब डीके टैक्स का नाम लेकर हमला बोल रहे हैं। क्या इसका भी संबंध किसी अधिकारी से है? तेजस्वी यादव ने एक बार फिर इस पर बयान दिया और कहा कि खुलासा करेंगे। मुख्यमंत्री अब कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय या कोई भी निर्णय लेने लायक नहीं रह गए, मौन है, होश में नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी, बिहार नहीं चल रहा, प्रशासनिक अराजकता जो है वो पूरी तरीके से फैल चुकी है। जो महत्वपूर्ण पद है सरकार में, चाहे डीजीपी का पद हो या आपका चीफ सेक्रेटरी का, मुख्य सचिव का पद हो, ये ऑर्नामेंटल रह गया। अब तो स्टेज पे बैठा करके सजाने वाला भी पद नहीं रह गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी कहीं भी जाते हैं, ये लोग नहीं रहते हैं और पूरी तरीके से नीतीश कुमार टायर्ड हो चुके हैं। और रिटायर्ड अधिकारी जो हैं, असली में कुछ ग्रुप है, वही लोग जो है बिहार चला रहे हैं और नीतीश कुमार जी का चेहरा आगे करके। हमने कल कहा इस बात को कि जितने भी अधिकारी 90% अधिकारी जो परफॉर्मर है, जो मेहनती है, जो काम करने वाला है, उनको सेंड कर दिया जाता है, जगह नहीं दी जाती है। और बिहार में एक खास बात चल रहा है कि यहाँ बिहार में डीके टैक्स वसूली हो रहा है। ब्लॉक थाना में जितना भ्रष्टाचार है उनका बेनिफिशियरी जो है केवल डीके ही है। और बिहार में डीके टैक्स इस हिसाब का बोलबाला है कि आप सुपर सीएम आप कह सकते हैं, यानी डीके बॉस की सरकार है। खौफ बहुत ज़्यादा है लोगों में और केवल डीके टैक्स वसूली हद से ज़्यादा बिहार में हो चला है। आने वाले समय में हम लोग ये भी बताएंगे कि कौन है, कैसे वसूली ली जा रही है, क्या क्या कारनामे रह चुके हैं। आने वाले समय में ये सारी बातों का जिक्र हम करने। तेजस्वी यादव के इस बयान पर जेडीयू हमलावर हो गई। मंत्री अशोक चौधरी और पार्टी प्रवक्ता राजीव रंजन ने तेजस्वी यादव पर हमला बोला। उनको लग रहा है कि ये सब चीज इंप्लीमेंट हो रहा है। माननीय नेता भी 1 हफ्ता 10 दिन से निकले हैं प्रगति यात्रा पर और जो जो लोगों का डिमांड है वो सब डिमांड पूरा कर रहे हैं, चाहे वो पिछड़ा का हो, दलित का हो, किसका, जो पब्लिक ग्रीवांसेज है उसको माननीय नेता ने कल के कैबिनेट में अप्रूव कर दिया है, लगभग 250 करोड़ रुपए का। तो लोगों को परेशानी हो रही है, डर गए हैं क्या? डरे पूरा डरे हुए हैं। ये सब इस तरह का ये डेस्परेट बयान है ना, प्रगति यात्रा को दुर्गति यात्रा बोलना, डीके टैक्स बोलना, ये सब डेस्परेशन का है, बिकॉज ही डजंट हैव एनी एजेंडा। अब देखिए, रंगदारी टैक्स तो जो 90 से 2005 में जनता ने भोगा है, अब उसके बाद इस तरह के आरोप तेजस्वी यादव लगा करके भी जनता का मन नहीं बदल पाएंगे। देखिए, यहाँ पूरी
विकास और सिर्फ विकास। यहाँ किसी भी वर्ग या जाति के व्यक्ति को उपेक्षा का शिकार नहीं होना पड़ा है। इसीलिए यहाँ इस तरह के आरोपों का कोई मामला नहीं है और इन आरोपों को जनता बहुत गंभीरता से नहीं लेती है। तेजस्वी यादव अपनी यात्रा के दौरान किसी अधिकारी का नाम भले ना ले रहे हों, लेकिन उनका इशारा क्या ब्यूरोक्रेसी की तरफ है? तभी तो नीतीश कुमार पर खुलकर हमला बोलते हैं और कहते हैं कि सीएम को काम करने नहीं दिया जा रहा है। आपको क्या लगता है, तेजस्वी यादव आखिर किन का नाम ले रहे हैं? क्या डीके टैक्स में किसी अधिकारी का नाम छुपा हुआ है? आखिर तेजस्वी यादव इस पर चुप्पी कब तोड़ेंगे, यह भी देखना दिलचस्प होगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।